सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 44 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 15-12 की वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम विनिर्माण उद्योग के दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को करने वाले हैं। तो सबसे पहला उद्योगों का वर्गीकरण, अर्थात उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, संयुक्त क्षेत्रक और सहकारी क्षेत्रक। वहीं अगर बात की जाए भूमिका के आधार पर, तो प्रमुख भूमिका के आधार पर भी उद्योगों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत यानी कि फाउंडेशन बेस्ड उद्योग, जैसे कि आयरन ओर हो गया, यानी कि लौह अयस्क वाले जो उद्योग होते हैं। वहीं उपभोक्ता उद्योग नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं को बनाया जाता है, जैसे कि टूथपेस्ट, ब्रश, सोप। वहीं अगर पूंजी निवेश के आधार पर बात किया जाए, तो 2 प्रकार के उद्योग होते हैं: लघु उद्योग जिसमें कम पूंजी लगती है, वृहत उद्योग जिसमें ज्यादा पैसों का निवेश होता है। कच्चे माल के आधार पर भी वर्गों जो उद्योग है उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है कृषि आधारित, अर्थात जिसका कच्चा माल कृषि से आता है, और खनिज आधारित जिसका कच्चा माल खनिज से संबंधित होता है। वहीं अगर भार के आधार पर बात की जाए, तो भारी उद्योग जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, ये भारी उद्योग के अंदर आते हैं। वहीं हल्के उद्योग जैसे कि टेल्कम पाउडर। तो इसी को हम आगे डिटेल में बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जैसे कि सबसे पहला था स्वामित्व के आधार पर, इसी को हम काफी डिटेल में करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। स्वामित्व के आधार पर जैसे कि मैंने आपको बताया 4 प्रकार के उद्योग होते हैं: सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। सबसे पहले तो सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं? वह उद्योग जिसपे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित या फिर सरकार द्वारा उसको संचालित किया जाता है, जिसपे सरकार का हिस्सा ज्यादा होता है, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। वहीं निजी उद्योग जिसपे किसी एक व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण होता है, जैसे कि टिस्को और बजाज। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर चलाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड। वहीं अगर बात की जाए सहकारी उद्योग, तो जिनका स्वामित्व करने वाले उत्पादक और श्रमिक दोनों होते हैं, यानी कि ओनर और उसके लेबर दोनों मिलके उसके ओनर्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हमारा चीनी उद्योग। तो वहीं अगर प्रश्नों की बात की जाए, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा उद्योगों के वर्गीकरण पे एक नोट लिखिए। तो आंसर के लिए कहीं नहीं जाना है जी, वर्कशीट के ही अंदर आंसर है। तो ये पूरा का पूरा आंसर हमारा फर्स्ट में आने वाला है। स्वामित्व के आधार पर, भूमिका के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और भार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया जाता है, और आगे आपको इसको क्लासिफाई कर देना है। वहीं अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 2 की, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो सेम यही आपको पूरा चार्ट बना देना है कि स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है उद्योग को। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।